हेलो दोस्तों, एक टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं और मल्टीमीटर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखें, आपके सामने अभी दिखाई दे रहा होगा कि मल्टीमीटर में प्रॉपर एक कौन सा मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एनालॉग मल्टीमीटर और एक होता है डिजिटल मल्टीमीटर। तो इस समय हमारे पास जो मल्टीमीटर है कौन सा है? डिजिटल मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर का काम क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीमीटर काम क्या करता है। मल्टीमीटर में देखिए प्रॉपर आप लोग क्या मेजर कर सकते हैं, एसी को मेजर कर सकते हैं, डीसी को मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार आप क्या करंट को भी मेजर कर सकते हैं। इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा प्रॉपर तरीके से इसमें दिया हुआ है और वो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या है। प्रॉपर तरीके से आप देख रहे होंगे इसमें बी दिया हुआ है और जो सिंबल बना हुआ है वो किसका सिंबल है? एसी वोल्टेज का। एसी वोल्टेज क्या है? 200 वोल्टेज से 750 वोल्ट तक मैक्सिमम वोल्टेज इसमें दिखाया गया है। 750 वोल्ट ये कौन सा वोल्टेज है? मैक्सिमम क्या है? एसी वोल्टेज है। अब देखें, आपको दूसरा सिंबल इस साइड दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड आपको क्या नज़र आ रहा है? ये सीधा एक सीधी लाइन बनी है, एक डॉटेड लाइन है। तो ये क्या दिखाता है आपको? कौन सा वोल्टेज है? ये डीसी वोल्टेज, जिसको कहते हैं डायरेक्ट करंट वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज। ठीक है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए आपको ये कितना मैक्सिमम डीसी किसको मेजर कर सकता है? 200 मिली से जाकर कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है? 1000 वोल्ट तक, 1000 वोल्ट तक डीसी चेक कर सकता है। इसी प्रकार आपके नीचे की तरफ आएँ, ये आपको क्या दिख रहे होंगे? जहाँ ओम का सिंबल होता है, ओम क्या मेजर करता है? रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो क्या है, प्रॉपर तरीके से इसमें हम क्या दिखाई दे रहे होंगे आपको? 200 200 दिखाया होगा। इसी प्रकार 2000 दिखाया गया है। इसके बाद 20 kV, 200 kV और 2000 के मतलब आपको समझ में आ रहा है? किलो। इसी पर इसमें क्या है? रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कितने? 200 से 2000 के तक रेजिस्टेंस को मेजर आसानी से कर सकते हो। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। फिर देखिए, इसकी रेजिस्टेंस के जस्ट बगल में इसमें दो सिंबल बने हुए हैं। एक डायोड दिखाया गया है और एक दिखाया गया है कंटिन्यूटी टेस्ट। तो इसमें क्या है, इसको यदि हम इधर सेलेक्ट करें यदि स्विच को, तो आपको क्या दिखाई दे रहा होंगे? इसमें डायोड कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। अब देखें, आप जस्ट इस साइड आएँ, राइट साइड एसी वोल्टेज के नीचे आएँ, आपको दिख रहे होंगे डॉटेड लाइन। अभी आपने देखा इस साइड डॉटेड बी लिखा हुआ है, वोल्टेज को मेजर कर रहा है। कौन से वोल्टेज को? डीसी वोल्टेज को। अब देखें, इसमें एक सीधी लाइन है, एक डॉटेड लाइन है और ए बना है। ये जहाँ बना होता है उसको कहते हैं एम्पियर। और मतलब किसको मेजर करता है? करंट को। वो भी कैसी करंट होगी? एसी डीसी करंट होगी। और देखिए, और करंट को कहाँ तक मेजर करेगा? मिनिमम दिया हुआ है 200 एम तक। इसके बाद मैक्सिमम कितना दिया? 2000 ओम माइक्रोन तक करंट को मेजर कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि एक मिली होता है, एक माइक्रो। माइक्रो और मिली में दोनों में अंतर आप लोग को पता होना चाहिए। इसी प्रकार आपको दिया गया है 10 एम्पियर। अभी आपने देखा यहाँ कितना दिया है? 200 मिली से 2000 माइक्रो ओम। अब इनसे भी ज़्यादा मेजर करना हो तो 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट होता है डीसी का। मैक्सिमम करंट वो भी हम आपको बताएंगे इनके बीच में क्या क्या दिया है। अब देखें, पल्स इस कंटिन्यूटी टेस्ट के बगल में होता है। कंटिन्यूटी टेस्ट के बगल में क्या दिया है? पल्स। और पल्स कैसा है? ये कंटिन्यूटी टेस्ट है, ये पल्स। पल्स प्रॉपर चेक कर सकते हैं, इसे पल्स भी ये दिखा हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी ये लिखा हुआ है, तो प्रॉपर उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आपको इनमें क्या क्या चीज़ देखने को मिली? एक तो मिला आपको क्या? एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए, एसी क्या? डीसी करंट। और आपको देखने को मिल रहा है यहाँ रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। इसके बगल में कंटिन्यूटी टेस्ट, ये पल्सिंग टेस्ट है और ये मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे दिखाई दे रहा होगा क्या है? प्रॉपर तरीके से आपको ब्लू में दिखाई दे रहा होगा। इसमें ई बी सी ई, देखिए इसमें पी एन पी और एक एन पी एन। एन पी एन और पी एन पी मतलब होते ट्रांजिस्टर। एक कौन सा ट्रांजिस्टर होता? पी एन पी ट्रांजिस्टर होता, एक एन पी एन ट्रांजिस्टर होता। तो इसमें देखिए ई बी और सी का मतलब क्या होता है? ई मतलब होता है ट्रांजिस्टर में एमीटर,
टर्मिनल होता है, एक बी होता है बेस टर्मिनल होता है, सी होता है कलेक्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं इससे, इस साइड एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। अब देखें, अब नीचे की तरफ आएँ कि इनमें लीडें लगाई जाती हैं। इनको चेक करने से पहले कि हमारे पास लीडें होना चाहिए, और लीडें कहाँ लगाएं वो हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए, इस समय हमारे पास लीड है प्रॉपर तरीके से। हम देखो आपको लीडें दिखा रहे हैं, ये आपके सामने 2 लीडें दिख रही होंगी। कौन कौन सी? एक ब्लैक लीड है और एक आपको कैसी दिख रही है? रेड लीड। तो आपके ये मल्टीमीटर में जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट में कौन सी लीड लगाओगे? जो अर्थ से कनेक्ट है। मतलब इसमें सीधे समझ में आ रहा है कि ब्लैक लीड को क्या कॉमन क्या होता है? ब्लैक नोब को कहाँ लगा दोगे? कॉमन में। अब आपकी बात आती है कि हमें मेजर करना है रेड को। यदि इसमें 2 नोब दिए हैं, दोनों पॉइंट में से आपको क्या 10 एम्पियर यदि मेजर करना होगा तो आपको ऊपर नोब को लगाना होगा, सिर्फ ओनली 10 एम्पियर के लिए। बाकी के लिए आपको यदि वोल्टेज, ओम मीटर और मिली एम्पियर, इनको सबको यदि ओम को चेक करना है, रेजिस्टेंस को चेक करना, वोल्टेज को चेक करना है, या मिली एम्पियर करंट को चेक करना है, तो क्या इसमें रेड लाइन को लगाओगे। अब इसके देखिए 2 पॉइंट टेस्टिंग पॉइंट निकल आए, रेड और ब्लैक। अब हम आपके सामने अभी दिखाएंगे कि हम किसी भी चीज़ को यदि चेक करना है तो आपके ये रोटरी स्विच दिया है। यदि आपको एसी वोल्टेज चेक करना है तो पहले क्या करोगे? मैक्सिमम वोल्टेज पे सेट करोगे। मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है? 750 वोल्ट, और वो भी क्या बताएगा? एसी वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। यदि आपको डीसी चेक करना है तो डीसी वोल्टेज के लिए पहले मैक्सिमम पे ले जाओगे। यदि आपका आउटपुट डिस्प्ले में नहीं आता है तो क्या करोगे? फिर आप क्या लगा जाओगे? 200 पे। फिर इसके बाद 200 पे नहीं आएगा तो 20 पे ले जाओगे। फिर धीरे धीरे जाके आपका डीसी कितना 2000 मिली वोल्ट पर आप सेट कर लोगे, 200 मिली वोल्ट पर सेट कर लोगे। इससे आपका डीसी वोल्टेज चेक हो जाए। इसके बाद आप आते हैं रेजिस्टेंस को चेक करना। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको ये एरो दिख रहा है, पहले मैक्सिमम पे ले जाओगे। मैक्सिमम पे जब कोई रीडिंग नहीं आएगी तो फिर क्या करोगे? धीरे धीरे इसमें कम करोगे, और जब जाके आप इन नोबों को लगाओगे रेजिस्टेंस में, आसानी से आप चेक कर पाओगे। इसी प्रकार आपको यदि कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, कंटिन्यूटी टेस्ट क्या होता है? इन दोनों को यदि हम मिलाएं कॉन्टैक्ट को, और आसानी से यदि बीप करना स्टार्ट हो जाए, देखिए बीप भी सुनाई दे रही होगी आपको, तो ये क्या कहलाता है? कंटिन्यूटी टेस्ट। ये पल्सिंग टेस्ट भी किया जाता है इसी प्रकार यदि 10 एम्पियर आपको चेक करना है तो इस नोब को हटाने के बाद कहाँ लगाओगे? ऊपर। तो आप 10 एम्पियर आसानी से कौन सा वोल्टेज करंट चेक कर सकते हो? आप डीसी करंट को आसानी से मेजर कर सकते हो। अब यदि 10 एम्पियर से कम करना है तो इसको नीचे लाओ और आसानी से इसको यहाँ चेक कर सकते हो। 200 मिली एम्पियर करंट, 20 मिली एम्पियर करंट, 2000 माइक्रो करंट। तो आप आसानी से डीसी मेजर कर सकते हो। थैंक यू। आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करें AK टेक्निकल चैनल।